जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। रेशियो के ही चैप्टर का जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे उसमें थोड़ा सा इंटरनेट इशू आने की वजह से वीडियो रुक गई थी, तो उसी सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसमें देखिए हमने लास्ट यहाँ तक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। इसके आगे वाले क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। इस वाले का आंसर जो है 15 आया हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि ए बी का अनुपात दे रखा है 4:5। कोई दो नंबर है ए अनुपात बी, ये हमें दिया हुआ कितना 4:5 का। ठीक है, वहीं बी और सी जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है 6:7 का। तो हमसे ए बी सी तीनों का अनुपात पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तीनों का पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ कि कैसे इसको बेसिक से सॉल्व किया जाता है। देन उसके बाद मैं इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हो उसको बताऊंगा, ऑप्शन से कैसे कर सकते हो। ठीक है, देखिए ए बी दे रखा है आपको, तो ए रखिए आप, बी और यहाँ पे सी रख लीजिए। ठीक है ना, अब ए के नीचे वाले जो नंबर्स दिए हैं उसको ए के नीचे रख दीजिए, ये हो जाएगा 4 अनुपात बी का दे रखा है 5। ठीक है, अब फिर यहाँ पे बी और सी दे रखा है, तो बी वाले को फिर बी के नीचे यहाँ पे 6 रख दीजिए, अनुपात यहाँ पे रख दीजिए 7। ठीक है, तो क्या करते हैं, इधर साइड जो खाली जगह है वो लेफ्ट वाले से भर जाती है, तो यहाँ 5 रख देंगे, और इधर वाली जो खाली जगह है वो इधर वाले से यहाँ पे जो बचा है 6 है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, अनुपात 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 7 पंचे 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका अनुपात कितना, 24, 30 और 35। इसमें कुछ कॉमन बन नहीं रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी के लिए। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, देखिए ए ऑप्शन में दे रखा है 24, 30, 35। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको देखिए ऑप्शन से हम लोग कैसे करेंगे, देखिए क्या है, ए और बी का जो अनुपात दे रखा है और बी और सी का अनुपात दे रखा है। ठीक है ना, ये चाहे ए बी सी में रहे चाहे ए बी सी डी कितनों में भी रहे, इन दोनों का अनुपात तो 6-7 ही बनेगा। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि किस ऑप्शन में बी और सी वाले का अनुपात 6-7 बन रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए ये 30 और 35 है, इसको अगर हम 6 से काटते हैं या मान लो 5 से काटते हैं, 6 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं, 5 6 30 और 5 7 35, बी और सी का अनुपात 6-7 बना रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, अभी हम लोग ट्राई करेंगे। और इसको देखते हैं, ये क्या बन रहा है, 30 और 35 है ना, तो ये भी 30-35 है, तो ये भी 6 और 5 का अनुपात बना देगा। ठीक है, तो 5 से काटो, 5 6 30, 5 7 35, 6 और 5 का अनुपात यहाँ पे भी बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें देखो बी और सी का अनुपात 6-7 ही आ रहा है। अब हम लोग इन दोनों में ये चेक कर लेते हैं, ए और बी का अनुपात 4-5 बन रहा है किसमें। ठीक है, तो इसको जैसे 24 और 30 है, तो 6 से इसको काटो, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, यहाँ तो 4-5 बन रहा है। ठीक है, क्या है, इसमें भी 4-5 बन रहा है। 26 जो होता है, इसको 26 और 30 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कटेंगे ही नहीं, 2 से, ये 13 और 15 का अनुपात बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये 4 और 5 ही हमें मिला, तो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। हम चाहे तो ऑप्शन से भी केवल 2 का अनुपात चेक करके भी ये आंसर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बारी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है टोकरी ए और बी, दो टोकरी हैं, एक ए है एक बी टोकरी है। ठीक है, ये दो टोकरी हैं, में फलों की संख्या का अनुपात 7-9 दे रखा है, 7 और 9 में फलों की संख्या का अनुपात दे रखा है हमें। ठीक है, कोई बात नहीं है, कह रहा है यदि ए में से 6 फल निकाल करके बी में डाल दिया जाता है, ए टोकरी में से कितने फल, 6 फल निकाले गए कुल और बी में डाल दिए गए, तो बाद में कितना अनुपात बन जाता है, 1 और 3 का अनुपात बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, 1 और 3 का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये मुझे बताइए, अगर हम कोई सामान को एक टोकरी में से निकाल करके दूसरी टोकरी में रख रहे हैं, तो अगर हम देखें तो टोटल क्या होगा, टोटल फलों की संख्या तो समान रहनी चाहिए, चाहे क्योंकि इसी जैसे मान लो यहाँ पे 10 थे, 5 निकाल के इसमें, और इसमें मान लो पहले से 5 थे, तो टोटल 15 था।
फिर हमने क्या किया, 5 इसमें से निकाला और इसमें डाल दिया, तो ये 10 बन गया, ये 5 बन गया, अब भी टोटल जो है 15 ही रहेगा। तो एक बात ये ध्यान रखिए कि जब किसी सामान को एक जगह से उठा के दूसरे में रखा जाता है तो दोनों का जो टोटल योग होता है वो हमेशा समान होता है, ठीक है ना। जब ये हमेशा समान होगा तो जरा अच्छा इसका टोटल कीजिए, पहले जो अनुपात था इसका टोटल कितना आ रहा था, 9 7 16 आ रहा था, ये टोटल आ जाएगा टोटल, ठीक है ना। और जरा इसका टोटल कीजिए, कितना है, 3 और 1 4 आ रहा है इसका टोटल। तो देखिए कहाँ यहाँ टोटल तो समान नहीं है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब हमें पहले इनका टोटल समान करना पड़ेगा। क्यों समान करना पड़ेगा, अभी हमने समझाया कि अगर हम फल को एक टोकरी से दूसरे में रख रहे हैं तो दोनों का योग तो अभी भी बराबर ही होगा, ठीक है। तो समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले अनुपात को 4 से गुणा अगर कर दे तो ये भी 16 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब हम किसी अनुपात में एक जगह गुणा करते हैं तो हमें सब में गुणा करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे भी 4 से गुणा हो जाएगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, अनुपात ये कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास पहले वाला अनुपात देखिए क्या था, पहले था 7:9 का, अब कितना बन गया, 4:12 बन गया, जब हमने टोटल को इक्वल कर लिया तब, ठीक है। कितना बढ़ाया है उसने, केवल 6 फलों की संख्या बढ़ाया है। अगर अनुपातिक में देखें, यूनिट में देखें तो यहाँ पे 9 यूनिट था, अब 12 यूनिट हो गया, तो यूनिट कितनी बड़ी है, 3 यूनिट बड़ी है। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू अगर देखें तो कितने के बराबर है, 6 फल के बराबर है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए एक फल की यूनिट कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितने फल हो जाएगी, एक यूनिट की आ जाएगी 6/3, 6/3, तो ये 2 फल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। आपसे पूछा क्या है, a प्लस बी में फलों की कुल संख्या बताओ। तो अनुपात यूनिट कितनी है, 9 7 16, कुल फलों की यूनिट है, ये कुल यूनिट है। देखिए कुल यूनिट आपको दे रखा है कितना, 16 दे रखा है, ठीक है। और आपको हमने क्या निकाल लिया, एक यूनिट का मान निकाल लिया, कितने फल हैं, 2 फल है। तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताइए, 16 गुणा में 2, ठीक है, क्योंकि एक यूनिट बराबर 2 फल, तो 16 यूनिट बराबर 32 हो जाएगा। तो टोटल फलों की संख्या कितनी हो जाएगी, ए और बी में 32 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद कर रखोगे कि जब भी किसी एक सामान को निकाल करके दूसरे में रखा जाता है तो जो टोटल का सम आता है वो हमेशा समान होता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बहुत आसान तरीका होता है ये करने का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x और y का अनुपात 3:4 दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है 2x + 3y अनुपात 3x + 5y। तो देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि x और y के ये वैल्यू डायरेक्ट उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए जब हम डायरेक्ट रखेंगे तो x की वैल्यू हम रख लेते हैं 3, जो ये पहला होता है ये पहला, ये दूसरा होता है ये दूसरे के बराबर। तो देखिए x बराबर हम ले लेते हैं 3 और y बराबर 4, इसमें रखते हैं। तो 3 रखिए, 3 दूनी 6 + 4 तिहाई 12, तो 12 और 6 हो गया 18, ठीक है ना। तो 18 अनुपात, जो भी आंसर शुरू होगा वो 18 अनुपात से शुरू होगा, तो इसमें से कोई है नहीं, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा सी। लेकिन हम दूसरे को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि इसने एक ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या पता यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। आ जाइए यहाँ पे देखिए ये दे रखा है 3x + 5y, x की वैल्यू हमने ले लिया 3, तो 3 त्रिका 9 हो गया, प्लस y की वैल्यू कितना ले लिया हमने 4, तो 5 चौक 20, तो 20 और 9 कितना हो गया 29, तो ये आ गया 18 और ये 29, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1710 रुपये की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 9 गुना बराबर है, ठीक है। तो ए और सी के बीच का अंतर हमसे पूछ रखा उसने, ठीक है। तो ये दे रखा है हमें 1710 रुपये पूरा है टोटल, इसको बांट रहा है किस में, ए बी सी में ये बांट रहा है। और क्या कह रहा है, इस प्रकार बांट रहा है कि ए का 4 गुना, मतलब ए को 4 से अगर हम गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा किसके,
बी के 6 गुने के, तो ये 6 से गुना कर दिया। अब और सी के 9 गुने से, ये बराबर हो जाएगा 9 गुने के सी से, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जितना गुना है इनका एलसीएम लेकर के टोटल बराबर कर दीजिए, ठीक है ना। या फिर एक ऐसा नंबर लीजिए जिससे सबको जो सबको काट सके, या जिससे मान लो 4 से भी जो कट जाए, 6 से भी जो कट जाए और 9 से भी जो कट जाए, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, जो आप बताइए एलसीएम निकाल लो किसका, 4, 6 और 9 का। तो बताइए 9 और 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 9 और 4 36, इसका आ जाएगा एलसीएम 36। क्यों, क्योंकि 6 में जो आता है 3 भी है और 2 भी है, तो 2 इसमें मिल जाता है, 3 इसमें मिल जाता है, तो केवल इनका गुणा कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा। जब मैं एलसीएम बताऊंगा तो उसमें भी आप लोगों को डिटेल से बता दूंगा कि एलसीएम कैसे निकलता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 36, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, कितनी कितनी आ जाएगी। तो देखिए अब टोटल बराबर है 36 के, इसका मतलब 4a ये बराबर हो जाएगा हमारा 36 के। तो a कितना आ जाएगा, 4 निम 36, 9, तो a की वैल्यू 9 आ जाएगी। इसी तरीके से b कितना आ जाएगा, 6 से भाग दीजिए 36 को तो 6 आ जाएगा। c कितना आ जाएगा आपका, 9 को 36 में भाग लगाइए तो 4 बार आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई 9, 6 और 4, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ए और सी के बीच का अंतर बता दो। तो देखिए ए और सी के बीच, अच्छा ये टोटल ए बी सी में जो बटे हुए हैं ये यूनिट आई, ये 9 यूनिट ए को मिला है, बी को 6 यूनिट चीज़ें मिली हैं और सी को 4 यूनिट मिला है। और टोटल रुपए कितने थे, 1710 रुपये। इसका मतलब इसका टोटल करें यूनिट का तो 1710 के इक्वल होना चाहिए। तो बताइए 6 4 10 9 19, 19 की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 1710 रुपये, ठीक है। ये दे रखा है हमें 19 की वैल्यू, 19 यूनिट लिख लीजिए। अब ये रहा 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1710। और हमसे पूछ किसका रहा है, ए और सी के बीच का अंतर। तो ए और सी के बीच का अंतर बताओ कितना होगा, 9 में से 4 चला जाएगा तो 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब यहाँ लिख लीजिए ए माइनस सी, ये आ जाएगा 9 माइनस 4 बराबर 5 यूनिट। तो 19 यूनिट की वैल्यू इतना है, 5 यूनिट की वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा। इसको मैं इधर लगा देता हूँ 1 सेकंड, ठीक है। तो देखिए 19 से ये भाग लगाइए कितनी बार जाएगा, एक बार में तो जाएगा नहीं। 19 अट्ठे कितना होता है, 8 निम 72 का 2 हो जाएगा, 8 कम 8 2 10। इसको कट करके देखिए कितनी बार में जा रहा है, 5 निम 19 9 9 बार में जाएगा ये, ठीक है ना। 9 बार में ये कटेगा, एक 0 लग जाएगा, इंटू 9 टाइम ये गया तो ये 0 तो यहाँ बच गया। 90 बार में ये जाएगा, 19 का 90 गुना हो जाएगा 1710। तो आप बताइए 5 का 90 गुणा कितना हो जाएगा, गुणा में 90 कर दीजिए तो 9 पच्चे 45 हो गया, और एक ये 0 साइड में लगा लीजिए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 450 रुपये, ठीक है ना। ये देखिए कहाँ पे दे रखा है, ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप लोग समझ के करोगे तो आसानी से कर पाओगे। समझना इसमें क्या है कि ये जो जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे आप पहले लिख लीजिए इस तरह से, ठीक है ना। तो इन सब को किसी एक कॉमन नंबर के इक्वल कीजिए, और वो कॉमन नंबर ऐसा होना चाहिए जो तीनों से भाग लग जाए, तीनों से कट जाए, तो वो कॉमन नंबर एलसीएम निकल करके आता है, ठीक है ना। तो ये 36 जो है इसका एलसीएम है इन तीनों का, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। एक ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये क्लास जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था मैं, उसमें आधा ही रिकॉर्ड हुआ था, इसलिए इसको बनाना पड़ रहा है, नहीं तो एक ही में हो जाता। देखिए इसमें क्या कह रहा है, धनराशि कोई है, दो राशि 4 और 5 के अनुपात में दे रखा है, 4:5 में दे रखा है, समानुपातित है। यदि पहली राशि का मान 20 दे रखा है, मतलब 4 का मान 20 रुपया दे रखा है, तो दूसरी राशि पूछ रहा, तो बताइए कितना होगा। 4 का मान अगर 20 रुपये है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, एक सेकंड, सॉरी, तो 4 का ये कितना गुना है, 20, 5 गुना है तभी 20 आया है, तो 5 का भी 5 गुना कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 5 पच्चे 25 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो पहली संख्या जो 4 अनुपात में है उसका मान अगर 20 है, तो दूसरी संख्या जो 5 के अनुपात में है तो उसका मान कितना हो जाएगा, उतने ही गुना हो जाता है वो भी।
तो 5 गुना इसका 25 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना प्रॉफिट लॉस, अब हमारे पास ज़्यादा चैप्टर इसमें बचे नहीं हुए रिवीजन के लिए, प्रॉफिट लॉस है और अर्थमेटिक के 1-2 है जो क्या कहते हैं उसमें CI और SI के होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, उनको करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपनी प्रैक्टिस सीट स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।